बाद में मशीन खरीद। तो ये इस तरह का आपको आता है, तभी आता है जब वो आदमी इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, कि मैं कुछ सेल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मशीन ले लूंगा। तो इस पे क्या बोलेंगे आप? हाँ गौतम जी। फर्स्ट सर इस फर्स्ट पे फाइव बोलूंगा। हाँ जी। ये इस पे सर क्या है ना, ये गलतियां हमसे भी हुई है शुरुआत में, कि हमने भी सामने वाले को बिजनेस प्लान प्रॉपर ना बता के उसको 10 से 12 मशीन बताया कि सर आपकी मशीन फ्री हो जाएगी। हम्म। उसको हमने ऊपर क्वेश्चन कर दिया तो उसके माइंड में वो पिक्चर बन जाती है कि वो पहले से कस्टमर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हम्म। ये चीज हम खुद गलती करते हैं, लेकिन अब ये चीज हमने चेंज की है। हम उसको प्रॉपर पूरा बिजनेस बताते हैं, और उस बिजनेस बताने के बाद में हम उसको बोलते हैं सर ये सब स्टार्ट होगा जब जब आपकी पहली मशीन आपके पास होगी, तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हम्म। हाँ ये मैं एकदम सहमत हूँ गौतम जी। और मुझे भी ना ये कई बार बहुत गलत मैसेज जाता है जब आप कहते हैं कि सर आपकी मशीन फ्री करा दूंगा। तो उसको एक मैसेज ये भी जाता है कि ये अपनी मशीन फ्री करने आया है मेरे पास। बिल्कुल। ठीक है, मैं अगला बकरा हूँ, मेरी वजह से इसकी मशीन फ्री हो जाएगी। तो ये गलत मैसेज है। या तो बताइए कि बिजनेस नहीं करना है सर, आप मशीन खरीदो। और या तो फिर बड़ा बिजनेस बताइए जिससे आप साल का 5 लाख, ये महीने का 2 से 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। इस तरह का बिजनेस जब आप प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो अगले को अच्छा लगता है। आप अगर ये बोलते हैं कि आपकी मशीन फ्री करा दूंगा, तो उसको दूसरा मैसेज आप ये भी दे रहे हैं कि अभी आप आए हो अपनी मशीन फ्री कराने, जो बहुत ही रॉन्ग मैसेज है। ठीक है। इसी वजह से सर एक चीज हाँ तो हुई भी मेरे साथ। एनीवे, हाँ एनीवे गौतम जी, लेकिन जी। अगर आ गया तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ सर, इसी वजह से अब इस चीज को हमने चेंज किया कि सर हम्म। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले कस्टमर को ढूंढ लें, तो आज तक ऐसा कभी भी किसी बिजनेस में नहीं हुआ। पहले कस्टमर नहीं जाएंगे, पहले आपको बिजनेस स्टार्टअप लेना पड़ेगा। उसके बाद में कस्टमर फिर आपसे पूछेंगे, उसके लिए आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जैसे हम लोग कर रहे हैं। और हम्म। कभी भी ऐसे धंधे में नहीं हुआ है कि आप जाकर के पहले कस्टमर को तैयार करेंगे पूरा बेस, तब जाकर के वो ले, आप जाकर के तब उनको दिलाएंगे फिर आप लेंगे, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ठीक है। यहाँ तक नहीं। चलिए ठीक है। और जीवन प्रकाश जी, आप क्या बोलते हैं? सर मैं ये गौतम जी ने जो कहा लगभग मैं इनसे सहमत हूँ। मैं उनसे एक बात और कहता हूँ सर। मैं हम्म। उनसे कहता हूँ कि सर देखिए, मैंने आपको एक बाइक दे दी या एक कार दे दी, और आपको मैंने चलाना नहीं सिखाया है, और आप उसको मार्केट में घुमा रहे हैं, तो क्या होगा? बोला एक्सीडेंट होगा। मैंने आप यही कर रहे हैं कि मेरे 2-3 ग्राहक ऐसे हो पहले, मतलब ग्राहक ढूंढने जा चुके थे, बोले यार सब तो मना कर रहे हैं। मैंने यार तुम ऐसे लोग, बोले नहीं वो पैसे वाले हैं। मैंने भाई इसको पैसे वाला भी नहीं खरीदता, इसको गरीब भी नहीं खरीदता, जिसको अपने हेल्थ की कीमत पता होती है उसको जब हम प्रॉपर जानकारी देंगे। मैंने सर अभी आपने कुछ अपना खुद दुकान ही नहीं खुला है, आप बेचने चले गए तो बिकने वाला है नहीं कभी, लेकिन हाँ हमारे सपोर्ट से आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ लॉन्ग टाइम। अगर मैं कुछ करूँ 1 लाख 2 लाख रुपए महीना परमानेंट इसमें से कमाऊं, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। कुछ बुक्स हैं उनको पढ़िए, कुछ हमारी मिराकल टीम की जूम मीटिंग्स है उसको अटेंड करना पड़ेगा। मैंने आप भी जहां पर आप काम कर रहे हैं यहाँ भी तो 1 साल में नहीं कमा रहे होंगे ना, यहाँ भी तो आप हम्म। कितने साल लग जाएंगे तब आप इतने पैसा स्टेबल होके कमा रहे हैं। बोले हाँ हम्म। सर। तो मैं उनको यही कहता हूँ भाई दुकान खोलो पहले, फिर उसके बाद ग्राहक आता है। किसी भी दुकान को, चाहे नेटवर्किंग की खोलो या ट्रेडिशनल की खोलो या कभी कार शोरूम खोलो, या बिना स्कूल जाए आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। जब हाई स्कूल जाओ, 10 साल जाओगे स्कूल, तब जाके आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है सर। और यहाँ पहले साल पहले दिन ही बिना दुकान खोले आप पैसे चाहिए आपको, ये तो कभी नहीं होगा। हाँ अगर आपको अपनी हेल्थ चाहिए तो आप मशीन लगा लीजिए, उसके बाद हम आपके साथ काम करेंगे मिलके प्रॉपर तरीके से। इतने लोग इसमें कामयाब हैं, महीने में 6,500 मशीनें इंडिया में बिक रही हैं, तो इंडिया में आप भी रहते हैं मैं भी रहता हूँ। बस यही कहता हूँ सर मैं। थैंक यू। ठीक है, बढ़िया है। मनोज जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये ये क्वेश्चन अक्सर हाँ वैसे लोग करते हैं जो बिजनेस के प्रति है, वो मशीन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर हेल्थ के प्रति उतना नहीं है बिजनेस। और ये लोग अक्सर हाँ वो लोग बोलते हैं जो पहले से किसी न किसी नेटवर्क में है। हम्म। आम इंसान अगर सिंपल पहला बार देख रहा है और सारा बिजनेस प्लान देखा, सब कुछ देखा है, तो ऐसे एक्साइटेड रहता है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन हम पिछले कुछ लोगों से मिल लेते हैं, वो पुराने कोई नेटवर्कर है तभी वो क्वेश्चन करते हैं। हम्म। क्योंकि और वो प्लान देखने के दरमियान एक चीज और होता है कि वो आधा अधूरा प्लान देखेंगे, उसी में बोले हाँ ये ऐसे हुआ ऐसे हो गया, हम पूरा समझ लिए, क्योंकि उनके माइंड में उसी में चलना शुरू होता है। हम उसको बताएंगे, हम उसको बताएंगे, हम उसको बताएंगे।
तब ये क्वेश्चन वो अक्सर हाँ उठाते हैं। अब उनके साथ क्या करना है कि जैसे ये बोले, तो फिलहाल अगर उनको ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे उस वक्त, तो वो फिर वो अपने दुनिया में रहेंगे। लेकिन उनसे हमेशा प्रॉपर एक दो बार कंप्लीट करते रहना है। उनको फिर से बैठ के प्लान पहले पूरा ढंग से उनको समझाना पड़ेगा। जब प्लान उनके सामने क्लियरिटी हो जाएगी और ये समझ में उनको आएगा कि ये मशीन ले करके अगर हम बिजनेस करते हैं, तो लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हमारे मशीन लेने से मिल जाएगा और मेरा अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। तब फिर जाकर के वो कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके जिससे करके मशीन लेना शुरू करें। कभी कभी ये भी होता है, वो नेटवर्कर है, दुनिया में पहले से लोग जान रहे हैं, तो कुछ लोग ला करके प्लान दिखाते भी हैं। तो शुरुआत में कुछ देर उनके साथ चलना पड़ेगा, एकाएक उनको टर्न अप नहीं कर सकते। उनके साथ चलते हुए, उनके हाँ हाँ मिलाते हुए, फिर अपनी बात को रखते हुए, तब उनके माइंड में जब पूरा बैठेगा, फिर वो इस बिजनेस में पहले मशीन लेंगे या फिर साथ में ये दो लोग लेकर के करेंगे। हाँ, लेकिन आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या दीजिएगा आप? ये तो फिर आंसर तो वही देना होगा कि जैसे वो पूछे कि हम पहले कुछ लोगों से मिल लेते, हम्म। अपने फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग बोलते हैं, हम्म। तो उनको बैठ के फिर से समझाना होगा कि आप मिल करके क्या बात कीजिएगा। पहले तो आपको समझने की जरूरत है। हम्म। आप देखिए, बोलिएगा, आप इस पे मेरा मेरा एक पुराना, बहुत पुराने समय से मैं यूज करता हूँ। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ कि सर देखो, हम लोग अमिताभ बच्चन नहीं है, और न शाहरुख खान है, और न ऐश्वर्या राय है, कि हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका प्रचार करेंगे और लोग खरीद लेंगे। हम लोग आम इंसान है सर। हमें पहले इस मशीन को यूज करना पड़ेगा, और अगर वाकई रिजल्ट आता है तभी हम रिकमेंड करेंगे ना, तो हमारी आंखों में चमक होगी और लोग हमारी बात को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए पहले सर कुछ मत सोचिए, मशीन लीजिए, 15-20 दिन पानी पीजिए, स्टडी कीजिए, कोई हड़बड़ी मत मचाइए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बड़ा बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, आराम से करेंगे मिलके। पहले आप इसको समझिए अच्छे से, ठीक है? तो मनोज जी, आप आंसर दीजिए, ठीक है? आंसर कि आप क्या, आपके पास आ गया ये क्वेश्चन, अब क्यों आया, कैसे आया, वो तो हम लोग समझ रहे हैं। क्या दीजिएगा एकदम एक लाइन में आंसर? एक लाइन में सर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक, ठीक है, लेकिन थोड़ा कन्विंस कीजिए उसको कि क्यों नहीं करना हाँ, है। उनको क्यों नहीं करना है ऐसा, और क्या क्या एक्सीडेंट उससे हो सकता है, मार्केट में किस तरह की बातें होती है। हम्म। पहले आप आइए, बैठिए और इस प्रयास कीजिए पहले मशीन में, उसके बाद फिर आइए। हाँ, जितेंद्र सर बोलिए। सर हम उनको बोलते हैं कि आप किन से पूछिएगा, तो बोलते हैं कि हम अपने सर्किल में पूछेंगे। तो हम उनको आपका वाला एग्जांपल देते हैं कि सपोज दैट सर आप मारुति चला रहे हैं, कल को आपको प्लान हुआ मर्सिडीज लेने का, तो आप मारुति वाले से पूछेंगे या मर्सिडीज चलाने वाले से पूछेंगे? तो बोलेंगे कि हाँ हम मर्सिडीज जो चलाता है। तो सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि जो हमारे मशीन का यूजर्स है उससे इसकी चर्चा कीजिए। जो हम्म। आदमी इसका ना बिजनेस देखे हैं ना इसका प्रेजेंटेशन देखे हैं, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो आदमी आपको कुछ भी सलाह नहीं दे सकते हैं इसके बारे में। हम्म। तो आप सलाह वैसे लोगों से लीजिए जो इसके यूजर्स हैं, वो आपको सही सलाह देंगे। यदि इस प्रेजेंटेशन को नहीं देखे हैं तो पहले उनको प्रेजेंटेशन दिखवाइए। हम्म। यदि वो प्रेजेंटेशन देखेंगे तभी आपको उचित सलाह दे सकते हैं। हाँ, और वो प्रेजेंटेशन आप दिखा नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि जी आप अभी एक्सपर्ट हैं नहीं, थोड़ा सीखने में समय लगता है। मैं आपके साथ चलूंगा, उनको जी दिखाऊंगा, सर। तो उनको समझ। जी और मैं जी आपके सर। साथ क्यों चलूं सर? जब तक आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो मैं आपके साथ क्यों जाऊं? क्यों सर? जी सर। जी ठीक है। शर्मा जी, ये क्या है? हाँ, एनके शर्मा जी, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा तो सटीक आंसर सर यही होगा कि आपने मुझसे सब कुछ समझा। अब आप ये कह रहे हैं मैं अपने मिलने वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदार को बताऊंगा, ढूंढूंगा जब स्टार्ट करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं उनसे, और कहता भी हूँ कि सर जो चीज आपके पास नहीं होगी आप लोगों को समझाने जाएंगे,
वो समझेगा अच्छी तरह से, लेकिन एंड में वो यही पूछेगा कि सर ये मशीन आपके पास भी है क्या? आप कहेंगे मेरे पास है नहीं। तो आपसे भले ही ना वो कहे, लेकिन ये कहेगा ये मुझे चूतिया बनाने आया है, खुद ने तो खरीदी नहीं है और लोगों को बेच रहा है। ये मेरा सटीक आंसर से यही होता है उससे, जो ठीक है, बढ़िया है, यही बढ़िया होता है, बढ़िया है। है। अनुज जी। सर सबसे पहला आंसर तो ये है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम्म, ज्यादातर सवालों उनके सवालों के जवाब में क्यों जो है ज्यादातर में क्यों काम करता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं लोगों से मिलना। तो असली बात पता चलती है कि 3 कारण मुझे लगते हैं। एक कि वो एक डिसीजन गलत ना हो जाए, एक तो इससे डरता है तो वो 4 लोगों से पूछना चाहता है, भरोसा नहीं बन रहा है उसका। दूसरा ये कि वो अपनी मशीन फ्री करवाने के लिए पहले से बंदे ढूंढ कर रख लेना चाहता है ताकि मेरी मशीन फ्री हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में भी करते हैं। और तीसरा ये कि उसे भरोसा नहीं होता कि ये 3 लाख की मशीन में बेच भी पाऊंगा, पहले एक आध को बेच के देख तो लूं। क्योंकि यहाँ हमारे एक इरफान भाई हैं, उनका लड़के के बारे में मैंने बात की। वो खुद बड़े अच्छे गाड़ी के मिस्त्री हैं। तो उन्होंने कहा है मैं मशीन खरीद लूंगा, आप मेरे लड़के को ले जाओ, मैं कांटेक्ट भी दे देता हूँ, कम से कम मैं देखूं तो कि मेरा लड़का बेच भी पाएगा नहीं बेच पाएगा। तो मैंने सारी बातें की हेल्थ वेल्थ की, लेकिन बिजनेस के मामले में वो चाहते हैं कि लड़का पहले देखूं तो सही कि ये सीधा साधा लड़का है, ये बेच भी लेगा नहीं बेच भी लेगा। तो ये 3 फैक्टर होते हैं। दूसरी बात मैं जो कहता हूँ वो ये कि भाई साहब ये बताओ कि एक तो वही बात शर्मा जी ने कही कि भैया किसी को भी बोलोगे तो वो पूछेगा कि आपने लगाई नहीं लगाई, और जैसे ही आप बोलोगे नहीं लगाई वैसे ही जो है। और दूसरी बात ये कि अपना टेस्टिमोनी जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। आप किसी को कितने भी वीडियोस दिखा दीजिए, लोगों से मिलवा दीजिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे इसमें फायदा हुआ, मुझे इसमें फायदा हुआ, मुझे, और वो आपको जानता है, तभी उसका भरोसा आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। और एक बात जो मैं और कहता हूं कि मान लीजिए आपकी एक मशीन निकल गई, तो आप उसको किसके नीचे लगाएंगे बताइए। भाई एक मशीन निकल गई, किसके नीचे लगाएंगे? तो आपको तुरंत खरीदनी है, उसके बाद तो आप ही के नीचे लगाएंगे। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, आप अपने नीचे लगा ले। तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई साहब, इतना बड़ा अपराध मैं नहीं कर सकता। कल को वो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, ज्यादा मशीनें निकाल देगा, वो पैसा मेरे पास आएगा। आप मेरे को ये पाप क्यों करवाना चाहते हो कि जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो पैसा मुझे मिले? तो इससे क्या होता है, इस ऑनेस्टी से उसकी साख भी बनती है कि ये बंदा जो है मेरा जो बात कह रहा है इसमें मेरे फायदे की बात कर रहा है। और ज्यादातर मौकों पे देखा है, कई मौकों पे ऐसा भी होता है कि इस तरह के जो लोग हैं ना, वो 8-10 लोगों के पास घूम भी जाएंगे ना आप, और मशीन नहीं निकली तो वो खुद भी मशीन नहीं खरीदेगा, खाली आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए ये हाँ, सब वो तो करना ही नहीं चाहिए। करना ही नहीं चाहिए, सही बात। नागेंद्र सर। और नमस्कार सर। तो इसमें हम जो आंसर देते हैं वो 2-3 तरह से हम आंसर देते हैं। पहला आंसर तो प्रैक्टिकली ऐसा मिला भी है कि जैसे कोई बंदा दूसरे जगह बात करता है तो उसके सबसे पहला उसे पूछेगा कि आप मशीन लगाए हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। और ऐसा प्रैक्टिकली हुआ भी है सर। मैंने एक जगह प्लान दिखाया, वो आदमी सही कहा कि चलिए मेरे एक मित्र के यहाँ, और मित्र तुरंत पूछ दिया कि आप मशीन लगाए हैं। तो पहला सवाल यही करते तो फिर क्या जवाब होगा। दूसरा चीज है, जैसे आप सोच रहे हैं कि हम 10 गो को बात कर ले तब इस पर डिसीजन लें, तो वो 10 भी 10 गो से बात करेगा तब डिसीजन लेगा। वो 10 गो फिर 10 गो से बात करेगा डिसीजन, तो पूरा इंडिया बात करते रहता है सर। तीसरा मैं आंसर देता हूँ कि आप पहले दुकान खोलते हैं कि पहले ग्राहक खोजते हैं? आप पहले स्कूल खोलते हैं कि पहले बच्चा खोजते हैं? तो सवाल है कि जब आपका जो इनिशिएट नहीं होगा तो वो आपका कोई काम होगा नहीं। इसलिए सबसे पहले आप मशीन लीजिए, पानी पीजिए, अनुभव कीजिए, तब लोगों से शेयर कीजिएगा तो आपको विश्वास करेगा और उसमें हम आपको मदद करेंगे सर। थैंक यू। एक आंसर और मैं देता हूँ, बीच बीच जी में मेरे सर। दिमाग में आता है ये, कि सर ये कोई दवाई नहीं है कि आप दूसरों को बेचोगे और खुद नहीं खाओगे। ये पानी है,
लोग पानी आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा पानी पी रहे हो। बिल्कुल सही सर। तो ये कई चीजें हम लोग बेचते हैं, खासकर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको ये एहसास होता है कि भाई हम तो बेचते हैं। मान लीजिए कोई कोई वीवो का मोबाइल बेच रहा है कोई दुकानदार, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो वीवो का ही यूज करे, एप्पल का भी यूज कर सकता है। और वो बेचता वीवो भी है, सैमसंग भी है, सब कुछ बेचता है। तो उसी तरीके का माइंडसेट कुछ लोगों का होता है कि भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपका धंधा ही बना है, पहले यूज देन शेयर। यूज करने के पहले आप शेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी एक सटीक आंसर होता है कि भाई ये कोई दवाई नहीं है सर कि आप बेचोगे और आप नहीं खाओगे। ये खाने पीने की चीज है, आप जो खाओगे पियोगे वही बता सकते हो ना लोगों को। और हमारे इंडस्ट्री में सर यही चलता है। तो बहुत बढ़िया नागेंद्र सर, ठीक है, थैंक यू। पद्माकर सर, अच्छा मैं 5 बोलता हूँ तब भी आप लोग 10-20 हाथ खड़े कर लेते हो, तो एक ही क्वेश्चन पे लटक जाएंगे हम लोग। ऐसा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे मैं बताता हूँ, अभी तो सब बहुत सारों ने बस बताया है। तो ये बिजनेस, ये हमारा रेफरेंस का बिजनेस है और लिस्ट की कोई सब कमी नहीं है। लिस्ट तो हमारे पास बहुत है, आप रेफरेंस देंगे कि हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप दुकान नहीं खोले हैं और आप बेचने की बात कर रहे हो, ऐसी बात है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे बोले पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्लिनिक डालना पड़ेगा, तब पेशेंट आएंगे ना। अभी मैं बिना क्लिनिक खोले या बिना ये खोले मैं बोलूं कि पेशेंट आने लगे, तो ऐसे तो आने वाले नहीं है। तो पहले आपको दुकान खोलना पड़ेगा, तभी वो आएंगे। और दूसरा ये पूछेंगे कि भाई आपने लिया है क्या, पहले तो वही पूछेगा। तो आप बोलोगे नहीं ना मैंने नहीं लिया है, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा और वो भी नहीं लेगा। तो ये सब बातें बनती रहेगी तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए आपको पहले लेना पड़ेगा, तभी ये होगा आगे। ठीक है, चलिए थैंक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारी गलती की वजह से आता है। प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में हम लोग गलती करते हैं, उसकी वजह से ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, या मैं अपने वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, या किसी से पूछ के बताने के बहाने आपसे वो कुछ समय ले लेते हैं और फिर वो समय आता नहीं है दोबारा। ठीक है, तो गलती हमारी होती है। अगर ये गलती हम ना करें, पहले तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर हम लोग जो डिसीजन मेकर है, पहले ही पता कर लें कि सर आपके घर में जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं। और या तो आप जब जाएं उनके पास डेमो करने, तो पहले ही पूछ के जाएं कि सर मैं पूरी फैमिली के साथ बैठना चाहता हूँ, क्योंकि पानी तो सब लोग पीते हैं। तो पूरी फैमिली के साथ जब आप डेमोस्ट्रेशन करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बट एनीवे, क्वेश्चन आ गया, अब क्या करेंगे? पद्माकर जी, आपका हाथ खड़ा है अभी भी। हाँ सर, जैसे पहले अगर किसी को डेमो दिखाना है तो पूरे फैमिली के साथ दिखाना चाहिए, वो तो मैं हस्बैंड मैंने और बोल वाइफ दिया, दोनों वो को। मैंने बोल दिया, उसको रिपीट मत कीजिए, वो तो मैंने बोल दिया। ओके। आप ये बताओ कि अब उसने बोल दिया, आप पूछ के बताएंगे तो आप क्या आंसर दोगे? अच्छा सर, कोई आप पिक्चर देख के आए और आप वो उसको 5 मिनट में बता पाएंगे? कोई अगर 3 घंटे का पिक्चर आप देख के आए हो तो उसको 5 मिनट में या 2 मिनट में बता पाओगे? तो यही बात होगी, मैंने आपको दिखाया तो आप आपके फैमिली के बारे को आप बताएंगे, आपके वाइफ को बताएंगे या आपके हस्बैंड को बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे? 2 मिनट में क्या बता पाओगे? तो ये हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे दूसरा, मैं आपको टाइम देता हूँ, तो मैं वापस एक बार आ जाऊंगा और पूरे आपके फ्रेंड या फैमिली को वापस से एक बार डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, तो फिर आप डिसीजन लीजिएगा, आप मत बात कीजिएगा। ठीक है, गुड आंसर, गुड गुड आंसर है। दोबारा मेहनत पड़ेगा, बट ये करना पड़ता है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो दोबारा करना पड़ेगा मैं। ठीक है, दीपक मेहरा जी। हाँ जी सर। सर थोड़ा मेरा पहले तो जो इसके पे यही पूछना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने ये जब देना उन्होंने उनकी लगवाई है, उन्होंने लगवाई है कि नहीं लगवाई, ये तो क्वेश्चन आएगा, हम करना ही पड़ेगा। दूसरा एक मेरा क्वेश्चन ये है
कि जैसे मैंने काफी जगह डेमो की हुई है, तो वो आगे रेफरेंस दे देते हैं, वहां पर जाना चाहिए कि ना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर आएगा कि उन्होंने लगवाई है कि नहीं लगवाई है। नहीं जाना चाहिए। देखो, लेकिन फिर भी मैं आपको ना इसका दो आंसर देना चाहता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके आपकी सिचुएशन क्या है। ओके। अगर मैं शुरुआत में हूँ और मेरे पास लिस्ट की कमी है, तो मैं ऐसे लोगों की लिस्ट पे जा जाके खोजूंगा आदमी, पता नहीं किसके थ्रू मुझे कौन सा घोड़ा मिल जाए। ठीक है। ओके। लेकिन आज जिस स्थिति में मैं हूँ, अगर आज कोई मेरे को बोलेगा कि मेरी लिस्ट देता हूँ उस पर काम कीजिए, तो मैं पहले ही प्रणाम कर लूंगा। मैंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है। आपको मैं सिखा सकता हूँ, अगर आपको ये बिजनेस पसंद है तो आप कीजिए, मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैं आपके लिए दो चार डेमो कर सकता हूँ ताकि आप सीख जाए, लेकिन आपके लिए काम अब मैं नहीं कर सकता। तो आपका मेरा जी क्या पोजीशन है और क्या सिचुएशन है आपके लिस्ट की, उस पे ये आंसर डिपेंड करता है। ओके, अभी जो मुझे ना कोई एक दो बंदे हैं भेज रहे हैं, वो है तो सोलर आप लगवा नहीं रहे, पर आगे ही मुझे रिकमेंडेड कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास लिस्ट की कमी है तो जाओ, टाइम है ओके। तो जाओ। अगर ठीक है, आपकी ठीक है। लिस्ट बड़ी हो गई है तो मत जाओ। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग क्वेश्चन पे स्टिक करेंगे, ठीक है। फिर ये थोड़ा भटक गए थे, दूसरी जगह चले गए। गौतम जी। सर ये क्वेश्चन कल भी मेरे सामने आया था। एक्चुअल में मैंने पूरी फैमिली को बिठा भी लिया था, लेकिन जब मैंने डेमोस्ट्रेशन खत्म किया तो उनसे जैसे ही मैंने पेमेंट लिया तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि एक्चुअली मेरा बेटा जयपुर में है, वो फैमिली के साथ वहाँ रहता है, अब वो उससे मैं बात करूंगी, उनकी माँ ने बोला। तो मैंने हालांकि सबको घर में सबको इनवाइट कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा वो इंडिकेट नहीं रहा कि बेटा बाहर है। तो मैं ठीक है, मैं कि आप एक काम करिए, उनका नंबर दीजिए। तो देन मैंने वहां पर उनसे बात करी बेटे से, और उनको इनवाइट किया, या तो संडे के दिन में सर मेरा जूम सेशन होता है, उस पर जो मैंने आज डेमोस्ट्रेशन फैमिली को दिया है, हो सकता है कि ये बता ना पाए उतनी सेशन, क्योंकि मैंने ये पूरा डेमोस्ट्रेशन लाइव करके दिखाया है। अगर आप कभी आए मथुरा या कभी यहाँ आगरा आए तो मैं आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में लाइव बताऊंगा। और नहीं है सर तो हर संडे को अपना प्रोग्राम होता है जो डेमोस्ट्रेशन का, उसके लिए मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको लाइव आप देख लीजिएगा। गौतम जी, मैं आपकी जगह होता है ना, जी सर। अभी 6 नहीं होता मैं अगर, जी। तो मैं जयपुर चला जाता। ओके। जानते हैं क्या होगा इसका हम्म, रिजल्ट? जी सर। आपने घर में उनके दिखाया है, अब घर वालों से हम्म, कहा कि जयपुर में मेरा बेटा रहता है, उसको दिखाना जरूरी है। तो आप अगर उनसे बोलेंगे कि ठीक है आप एड्रेस दीजिए, अपॉइंटमेंट दिलाइए, मैं जाता हूँ, उनको भी बताऊंगा। ओ, तो अगर आप जाएंगे ना जयपुर चल के, तो ये घर वाले पहले ही ऑबलाइज हो जाएंगे और मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे कि मेरे कहने पे एक बंदा जयपुर तक चला गया बताने, अब तो लेना ही चाहिए। एक मेंटल बिल्कुल सर। प्रेशर बनेगा अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा है। तो शिक्षे बनने तक सर एक एक सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल सर। आपको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जयपुर वैसे भी आपके यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल कोई दूर नहीं सर, 4 घंटे का सफर है, आराम से हो सकता है। तो आप इंतजार कर रहे हो, जूम होगा, ये होगा, वो होगा, चले जाओ। ठीक सर। ठीक अच्छा है। है। बिल्कुल नेक्स्ट। सर, थैंक। नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हाथ खड़े नहीं करेंगे तो मैं ही पूछूंगा, ठीक है, नए लोगों से। अंग्रेज सिंह जी, आप मौन धारण करके बैठते हो, बताओ किधर किधर गए अंग्रेज सिंह जी? नमस्कार जी। ये सवाल आएगा तो क्या बोलोगे, बताओ। सर रिपीट करना, मेरे पास एक मशीन चल रही थी तो आवाज समझ नहीं आया पूरा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, जैसे आपने किसी को डेमो दिखाया, हाँ जी। अब वो डेमो देखने के बाद बोल रहा है कि मैं किसी से फैमिली मेंबर जो बाहर रहते हैं, या हस्बैंड हो या वाइफ हो या माँ बाप हो या बेटा हो, हाँ उससे जी। पूछ के आपको बताऊंगा। हाँ जी। तो आप क्या उससे बोल? पहले पहले सर बोलते हैं भी सारा परिवार बैठो। हाँ, मान लो उसमें से एक परिवार नहीं बैठा। हाँ जी, जैसे एक मेंबर नहीं है तो उससे बोलते हैं या तो हम उनके पास चले जाएंगे हम्म। या वो आपके पास आए कभी, हम्म। हम दोबारा आए।
दोबारा बैठ जाएंगे। आएंगे कभी वाला इंतजार नहीं करना है। अच्छा जी। बोल रहे हैं कि सर ये जरूरी चीज है आपके लिए, इसलिए आप चलो मेरे साथ, चलो उनसे भी मिलते हैं। आप लोगों को ना, जितने भी लोग 6 के नीचे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका हर सेल, आपको डायरेक्ट जो सेल होता है ना आपका, वो 20 लाख रुपए कम से कम देके जाता है। ये गणित पूरा प्रूवन है। तो 20 लाख रुपए के लिए क्या जयपुर नहीं जाया जा सकता है? क्या दिल्ली नहीं जाया जा सकता है? जाया जा सकता है सर। जाया जाना चाहिए। जैसे कोई बाहर रह रहा है ना परमानेंट, उसको तो ये बोलते हैं ना तो आपके। उसको भी अगर बहुत दूर है, मान लो विदेश में रहता है, तो मैं बोलूंगा कि सर अभी मेरे साथ जूम पे बिठाइए हम। हाँ जी। जैसे हमारा कल परसों डेमो दिया था सर, एक भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो बोले ऑस्ट्रेलिया में हमारे को सस्ती मिल सकती है। हमने बोला आप या तो गूगल पर सर्च कर लो, उसका रेट कितना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में सस्ती पड़ती तो हम आपका ऑस्ट्रेलिया से भी इंतजाम कर सकते हैं। वहां से आप मशीन यहाँ पर लाओगे। अरे सिंह जी, गूगल पे नहीं भेजना है लोगों को, ठीक है? ओके सर। आपको क्या करना है, inagic.com पे जाना है। हाँ जी। तो एक ऑफिस लोकेटर करके आएगा, हाँ जी। वहाँ का ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल सब रहता है। हाँ जी। उनको दे देना कि ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस है, आप फोन करके पूछ लो कितने सर, डॉलर का वहाँ पे मिलता के साथ बात ऐसी ऐसी नहीं कि गूगल पर जाओ, हमने सर्च किया था उसका वो 5200 और शायद $47 है। है। हाँ ठीक है, तो गूगल पे नहीं जाना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, वेबसाइट पर जाना सर। वेबसाइट पे जाने का बताइए ना, आप उसको गूगल पे भेज देंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लगेगा वो गूगल में। हमने खुद ही सर्च किया वो तो। हाँ ठीक है, सर्च करके आप बता सकते हो कि सर सेम रेट वर्ल्ड वाइड है। हाँ जी, उनका वो स्क्रीनशॉट लेके ना, जब ऑस्ट्रेलिया का जो आया हाँ वो उनको भेज दिया था। हाँ ठीक है। 4700 कुछ डॉलर की तो मशीन की है, और 470 उसका जीएसटी पड़ता है, उसका टोटल बनता है $5247 पड़ता है सर। इंडिया के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा जैसे 2,83,000 में पड़ता है। हाँ वो ऐसा बोल रहे थे ना भी हमारा भाई वहां पर रह रहा है, वहां से परचेज कर लेंगे हम। कोई बात नहीं, वहीं से कर लो ना, मैं अपना कोड दे रहा हूँ, आप वहीं से ले लो। हाँ जी, उनको वैसे दिखा दिया भी, वहां पर भी अपने से 3-4 हजार रुपया फालतू लगता है। नहीं, आप बोलो कि वहीं से ले लो, आप मेरे नीचे वहां से भी ले सकते हो, ग्लोबल बिजनेस है, तभी तो मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ये भी कह सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। सत्यजीत। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, एक तो जो आप बोलते हैं वो बोलते हैं, जो पूरे परिवार के साथ देखिए लोग रिजिड हो जाते हैं ना, हमको दिखाइए, देखने के बाद फिर बोलते हैं आप पूछेंगे घर में ये वो। तो उनको एक बात और बोलते हैं, क्या जो आपने ये बाइक लिया या कोई भी चीज लिया अपने शौक के लिए, क्या कैसे लिया आपने? ठीक है, अगर आपको ये मशीन अच्छी लग रही है, आपके परिवार में होना चाहिए, तो आप फंडिंग ला सकते हैं, आप घर में मना सकते हैं। आपको डाउट है इसलिए आप नहीं, यहाँ पूछेंगे वहां पूछेंगे, सब लोग तैयार हो रहे हैं इस पर, और घर में भी डेमो कर रहे हैं। ठीक है। वीरेंद्र जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर यही क्वेश्चन हमारे सामने आया कि मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बताऊंगा। डॉक्टर से तो मिल, वो क्वेश्चन अलग है हमारे पास। नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई अभी सर मैं भी जो कह रहा हूँ वो सुनाए, तो डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे। तो ठीक है, ऐसा करो, पूछ के मत सर मैं बताओ। अभी नहीं सुनूंगा ना। सर एक सेकंड। हाँ एक सेकंड सर, तो नहीं डॉक्टर साहब से बताएंगे। अब डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई सर, हमारी, मैं तो रिमूव डॉक्टर कर दूंगा आपको। आप हाँ सुनना अगर नहीं पसंद करेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। आपको मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन मेरे पास अलग से है। अच्छा सर, अच्छा। आपकी स्टोरी सुनने हाँ थोड़ी तो बैठे हैं कि क्या उसके हुआ। लिए तो सर आप उसका आंसर दीजिए जो पूछा गया है। उसके लिए कि सर अगला टाइम फिक्स कर लें, जो भी आप फैमिली ऐसे मिलाना चाह रहे हैं, हम अगले दिन आ जाएंगे, और वो फिर जो बताना है उनको बता देंगे, फिर आप डिसीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर है। हाँ जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो आंसर देना है।
अनुज जी। सर एक तो अभी बात आ गई थोड़ी सी, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई बेंगलोर में रहता है और वो डायरेक्ट कंपनी में जाके खरीदेगा, तब भी इसी रेट में मिलेगी या उसको सस्ती पड़ जाएगी? ये फालतू का सवाल करते हैं आप, आपको पता है ये चीज? नहीं, नहीं मुझे पता है? पता नहीं। कसम खा के बताइए, इसका आंसर नहीं पता है कसम आपको? कसम खा के बता रहा हूँ सर कि मुझे नहीं पता है कि फैक्ट्री में डायरेक्ट लेगा तो इतने की पड़ेगी, मतलब एकदम बच्चे मैंने। वाला क्वेश्चन है। कहीं भी लेगा कंपनी उसको उसी रेट पे देगी, और डायरेक्ट देगी भी नहीं सर। जब तक कोई ठीक स्पॉन्सर कोड नहीं देगा वो देगी ही नहीं कंपनी उसको। ठीक हो गया। ये कितना मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इतना कॉमन सेंस वाला। जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाने लगते हैं आप लोग। नहीं नहीं, अभी तो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था, ये तो बात आ गई तो मैंने कह दिया। बात हाँ। ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप बोलते हैं कि जयपुर चले जाएं या उसके यहाँ चले जाएं, हम्म, और या एक जो है वो हमें 20 लाख देता है एक हम्म। डायरेक्ट, ज्यादातर लोगों को ये बात रियलाइज नहीं होती। मत करिए ना, कभी ये कभी तो करते अब भी नहीं, मतलब कभी इस टॉपिक पे विस्तार से बात कर सकते हो अगर थोड़ा सा, कि कैसे वो 20 लाख देता है, तो शायद रियलाइजेशन हो जाए। कई बार किया है अनुज जी, कई बार कर चुका हूँ, फिर करूंगा। ठीक है। ठीक है। 50 बार कर चुका हूँ मैं पिछले 2 साल में। ठीक है। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि आपको क्लैरिटी मिले कि बिजनेस कितना बड़ा है, और एक एक आदमी कितना इंपॉर्टेंट है, एक डेमो कितना इंपॉर्टेंट है, एक आदमी से मिलना कितना इंपॉर्टेंट है, एक सेल कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। कई बार कई तरीके से प्रूव कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूंगा। अभी फिलहाल इसका आंसर दीजिए कि कोई बोलेगा तो आप क्या बोलते हैं? म्यूट हो गया आपका। हाँ। सर मेरे उस बारे में नहीं, मैं तो यही जानना चाह रहा था कि जो आपने सजेशन दिया है वो लोग हाँ कह देते हैं, बस इतना ही कह रहा था मुझे कि उस पर कभी बात करें। ओके। बस। प्रकाश, प्रकाश जी, कौन से प्रकाश जी हैं? अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, जब भी मैं किसी को डेमो दिखाता हूँ और वो बताते हैं कि डॉक्टर से पूछूंगा या किसी और से पूछने का, जब वो मेरे को सवाल करते हैं सर देखो, तो फिर आप वहीं पे जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर से पूछूंगा, ये अलग क्वेश्चन है। ओके, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। फैमिली मेंबर से पूछूंगा, ये ओके क्वेश्चन ओके, का जवाब दीजिए। ठीक है सर। तो मैं उनको सिंपल एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी चीज जैसे हमको परचेज करनी है या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो हम उसी फील्ड के एक्सपर्टीज है उससे सलाह लेते हैं कि ये डॉक्टर को मुझे दिखाना है, तो विच इज द बेस्ट डॉक्टर। जैसे डायबिटीज का हमें इश्यू है, तो हम डायबिटीज का जो स्पेशल डॉक्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे किसी और से। या कुछ जैसे कोर्ट कचहरी का कुछ मामला है, तो हम उसके लिए वकील से सलाह लेंगे जो फील्ड में एक्सपर्टीज है, जिसमें वो काम कर रहा है या उसके पास उसका नॉलेज है। तो मैं तब यही बताता हूँ कि उनके पास क्या मशीन है, उन्होंने उसका यूज किया है। जब उन्होंने यूज ही नहीं किया है ना, उनके पास ये डिवाइस है, तो फिर आप उनसे सलाह कैसे लेंगे? मैं इतना ही बोलता हूँ लेकिन सर। ये सटीक बात नहीं है सर, ये बात कहीं और आप ले जा रहे हैं। देखो, आंसर क्या होना चाहिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, जी ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, वो पूछ भी ले, सलाह भी ले ले, और हो भी जाए। एक लाइन का आंसर ये देना चाहिए सर। इसका इसका आंसर कोई अभी तक सटीक आंसर नहीं आया मेरे पास। ठीक है, जी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको बोलना ये चाहिए कि सर आपने ये जो डेमो देखा आधे घंटे, जी। इसके बाद आपको लग रहा है ना कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा। आपके बेटे ने या आपके हस्बैंड ने तो देखा ही नहीं है, तो आप उनसे क्या जी। पूछो? बेहतर नहीं ये नहीं, होगा। सॉरी। हाँ, बेहतर जी। ये होगा कि आप उनसे मेरा अपॉइंटमेंट कराइए, मैं जाके उनको एक बार दिखाता हूँ, तब आप सलाह कीजिए। ये सटीक राइट सर। आंसर है, जिससे जी वो सर। ऑफेंड भी नहीं होंगे, उनको बुरा भी नहीं लगेगा, और आपका काम जी, भी बनेगा। बिल्कुल सर। कई बार हमें दो बार एक ही फैमिली में डेमो करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है, क्या दिक्कत? राइट सर। ठीक है। राइट सर। तो उधर उधर घुमाओगे ना स्टोरी की, ये इस डॉक्टर से सलाह लेते हैं, किससे लेते हैं, तो थोड़ा कहानी हो जाता है, और जी थोड़ा जी। सा उनको लगता है कि यार मेरी बात को काट रहा है। अब जी, उनको शॉर्ट एकदम, आंसर। हाँ, एकदम पूछना चाहिए सर जी। कि आप पूरी फैमिली से सलाह लीजिए, लेकिन एक बार उनको भी देखने दीजिए पहले। राइट सर। ये इस तरह का आंसर देंगे ना तो आपका सेल कन्वर्ट होगा। नीतीश जी, 1 मिनट।
मॉर्निंग दीपक जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ एक ये सिचुएशन आया था, तो मैंने उनसे ये बोला था कि सर आप एक बार बताओ, आप क्या बताओगे उनको। तो उन्होंने बोला क्या कि मैं उन्हें बताऊंगा कि एक बढ़िया वाला आरओ है जिससे जो पानी जो है बेहतर हो जाता है। मैंने कहा सर देखो, अभी मैंने आधे घंटे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी, और अभी आप मेरे सामने जो है इसी जो चीज मैंने आपको बताया कि एक जैपनीज मेडिकल डिवाइस है, वाटर आयोनाइजर है, इसको आप आरओ बना रहे हो, जबकि ये आरओ है नहीं। तो पहली बात तो ये है सर कि जितनी बातें मैंने आपको बताई सारी बातें आपको याद रहेगी, और ऑब्वियसली आप जो है कुछ और बताओगे उनको, उनको बातें कुछ और समझ में आएगी, तो चीजें जो है क्लैरिटी में आएगी नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार फिर से हम लोग उनके साथ बैठ लेते हैं, या फिर अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है तो हम वहां चले जाते हैं। तो इसमें एक सिचुएशन ये भी आया था मेरे साथ कि एक भाई साहब थे, उनकी बेटी यूएस में रहती थी। तो मैंने उनको जूम पे उनकी बेटी को और उनके परिवार को बैठा के जूम पे, फिर मतलब उनके साथ लाइव और मतलब प्रेजेंटली प्रेजेंट होके, और बेटी के साथ जूम पे बैठ के मैंने उनको डेमो दिखाया, इस तरह से किया। अच्छा, गुड। यही करना चाहिए। अगर विदेश में है तो जूम पे दिखा दीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको निपटाना चाहिए। जी हाँ जी, नागेंद्र जी। अनम्यूट। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आता है सर, मेरे डेमो के दौरान भी आता है। तो सर मैं बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन करता हूँ उनसे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको दिखाना चाहिए। फिर सर वो कहते हैं कि सर कि ये 3 लाख की चीज है, तो हम आपस में घर वाले बैठकर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सर मैं उनको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको ये 1 1.5 घंटे में जो चीज मैंने विजुलाइज कराई है आपको, जो चीज देखने की है वो बताने से समझ में आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो वो कहते हैं साहब बिल्कुल नहीं आ सकती। तो मैं सर उनसे नेक्स्ट मीटिंग का समय लूंगा, और फिर नेक्स्ट मीटिंग में जाके उनके जो भी मेंबर्स बचे हुए हैं उनको प्रेजेंट करूंगा और शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू। बिल्कुल, यही तरीका है। राकेश जी। नमस्कार सर दीपक जी। नमस्कार। अभी 2 3 4 दिन पहले एक डेमो मैंने दिया था, तो उनको देने के बाद फॉलोअप में ले रहा था बीच में रेगुलर उनसे, 1 2 बार उनके पास गया भी सही में फॉलोअप के लिए, तो रेडी थे। लेकिन अचानक से एक बार इन्होंने एक दिन कह दिया कि मेरे जो बच्चे हैं, वो बच्ची है मेरी ऑस्ट्रेलिया में, और दामाद ने मुझे मना कर दिया कि आप फालतू में क्यों वेस्टेज कर रहे हो पैसे। तो मैंने कहा कि सर ये जवाब मैं आपको फोन पे नहीं दूंगा, मुझे 10 मिनट का समय चाहिए आपसे मिलने के लिए पर्सन दोबारा। तो मैं गया। जब मैंने गया तो वहां पे मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा सर बेटियां जो होती हैं वो बहुत, आपकी जो या किसी की भी हो, वो या बेटे हो, वो पेरेंट्स का हित चाहते हैं, अहित चाहते हैं, कि बेशक हित चाहते हैं। तो मैंने कहा आपकी बेटी को अगर ये पता लग जाए कि आपका पानी आप पीने जो लायक पी रहे हैं वो आपको बीमारियों की अगर और धकेल रहा है, आप एसिड पी रहे हैं, आप ऑक्सीजन के रहित पानी पी रहे हैं, आप मोटा पानी पी रहे हैं, तो क्या उसको ये पता लग जाए तो आपकी बेटी आपको मना करेगी ये पानी मत पियो पापा, या वो आपके लिए बोलेगी तुरंत पापा ये चीज लो। बात तो सही है। तो मैंने कहा आपकी बेटी को पता है कि ये पानी में जो आपको पी रहे हैं वो क्या है, मैंने तो आपको दिखाया था। मैंने कहा आपको दिखाने से पहले आपको पता था ये पानी आपका कैसा है, देखने के बाद आप पॉजिटिव हुए ना। तो आपकी बच्ची अगर ये जान जाए तो आपकी बच्ची आपको मना करेगी पानी पीने के लिए, ये आपके लिए कहेगी कि तुरंत लो। सर फौरन बात समझ में आई और हाथों हाथ चेक मिला सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो रहता तो एक लाइन और ऐड कर देता कि अगर आपकी बेटी को पता लग जाए ना तो वो आपको गिफ्ट कर देगी खरीद के। मैंने सर उनसे कहा, मैंने कहा आप अपनी बेटी को गिफ्ट करोगे। मैंने उल्टा। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक। देखिए हम लोग ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, 5 सेल हुआ है, लेकिन जब जूम पे कुछ बोलने आएंगे ना तो अपनी ही बात रखने के लिए परेशान हो जाते हैं। मैं जानबूझ के आपको काटता हूँ कि भैया कम से कम बात करना तो सीखो। अभी वासुदेव जी देखो, देखते देखते ये बहुत आगे निकल जाएंगे। ये पता नहीं किसकी टीम में है, मुझे ये पता भी नहीं है, लेकिन ये देखते देखते बहुत आगे निकल जाएंगे। इनकी बातचीत करने की शैली बहुत सटीक है। हमको बात ही नहीं करना आ रहा,
मेरे से बात कर रहे हो उसमें मेरे को इरिटेट कर दे रहे हो या मैं हो जा रहा हूँ, तो क्या आप कस्टमर के क्वेश्चंस को हैंडल करोगे? गौतम जी। सर दो आंसर बहुत अच्छे हैं, एक आपका एक अभी लास्ट सर का। ये बिल्कुल सर एकदम सटीक आंसर है। बिल्कुल ये 100% सर सेल्फ कन्वर्ट होनी है सर इससे। एक आपने जो बताया कि डायरेक्टली जाओ सीधा जयपुर चले जाओ कर दो उसको, तो सर रियल में। दूसरा सर की बात को भी अगर आपकी बात में जोड़ देना सर, तो ये रिजल्ट आना है सर, मतलब मशीन का पेमेंट हो जाएगा सर, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख लिया है सर, और आगे तो इसको इम्प्लीमेंट भी करूंगा। इसमें एक छोटी सी बात बस इतनी है सर, कि जैसे उन्होंने डेमो देखा और देखे बाद उसने कहा कि मैं अपने बेटे से पूछूंगी, तो मैं उनसे बस इतना ही एक चीज और जोड़ूंगा सर इसमें, कि ये वाला जो डेमोस्ट्रेशन मैंने 15-20 मिनट में आपको किया, अगर मैं भी ये डेमोस्ट्रेशन आपको केवल फोन पे बताता, तो क्या आप वही फील करते जो आज आप अभी कर रहे हैं डेमो देखने के बाद? क्या आप इस मशीन का मन बनाते लेने के लिए? नहीं। तो ऐसे ही नहीं होगा। आप नंबर दीजिए, मैं जयपुर निकलता हूँ, उनको जाकर के वहां डेमो दिखाता हूँ, और फिर देखिए फाइनल होती है मशीन। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा सर आंसर, अच्छा आंसर सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया मिला सर। थैंक यू। छिदन जी। सर गुड। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भी अगर इस तरह से बना के बता सकते हैं कि देखिए सर आपने ये चीज देखी है, आप लेकर चल पाए कि ये बहुत अच्छी चीज है। आपका नेटवर्क आप डिस्टर्ब हो रहा है किसी को सर, आवाज कट कट के आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छिदन जी, नेटवर्क का कुछ इशू है आपका। ओके सर, ओके सर, समझ में बात पूरी आ नहीं रही है। ओके सर, ओके। एक बार और ट्राई कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। मैं ये कह रहा था सर, किसी को अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि मैं अपने परिवार में किसी से बात करूंगा, या मैं फैमिली से बात करूंगा, या वाइफ से बात करूंगा, तो वो उनको हम ये बता सकते हैं कि आप बात करेंगे और मैंने आपको दिखाया है ये। तो दिखाने में और बताने में बहुत अंतर है। ये वो चीज है सर, बताने से समझ में आएगा, ये दिखाने से ज्यादा समझ में आएगा, जिससे आपको समझ में आए। ठीक बात, तो बेहतर हम उनको दिखाएं। ठीक है, थैंक यू, समझ गया आपने। अच्छा है, मतलब दिखाना, हमने आपको दिखाया और आप पूछोगे तो कुछ समझा नहीं पाओगे, तो आपका काम होगा नहीं। अच्छा, एक ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक सवाल आता है कई लोगों को ना। एक मिथ है जो एरिक वोरी की किताब में उन्होंने बड़े अच्छे से तोड़ा भी है, कि जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनकी टीम में अगर आप देखोगे तो उस कंपनी से जुड़ने से पहले उनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनको नहीं जानते थे, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। लेकिन एक पोजर के दिमाग में क्या आता है, क्योंकि हर आदमी जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को सुनता है या देखता है तो उसकी मेंटलिटी पोजर वाली होती है। तो ये क्वेश्चन पोजर का ही है कि वो बोलेगा कि भैया मैं तो किसी को जानता ही नहीं, इसलिए मेरे से नहीं होगा। इसका आंसर क्या दोगे आप? वो बिजनेस करना चाह रहा है, मशीन लेगा अगर, तो बिजनेस का ही उसका 80% फोकस है, लेकिन उसको डर है कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, तो क्या बोलेंगे? बोलिए पन्नाकर जी। सर जब किसी को नहीं जानते सर, तो आपको पता है ना कि जाने के बाद हमको 4 लोग चाहिए। तो तो इतने तो हम लोग जानते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते हमारे सक्सेस, ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो जैसे हम शादी में या कोई हमारा प्रसंग होता है तो ऐसा लिस्ट बनाते हैं, ऐसे हमको लिस्ट बनाना है, और हमको जो अच्छी बात लगती है वो उनको बताना है, जो हम यूज कर रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है। और हम रिकमेंडेशन तो बहुत सारी चीजों को मुफ्त में देते हैं। अगर आपको कोई होटल अच्छी लगती है तो हम बताते हैं। तो वैसे ही इसमें हमको बेचना है, हम होटल बेचते हैं, कई ऐसे क्लिनिक भी, हम डॉक्टर को भी बेचते हैं। कोई डॉक्टर आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को बोलते हो कि भाई ये डॉक्टर अच्छा है। तो ऐसा ही इसको सबको रिकमेंड, ऐसे बात करना है, उसका दूसरा कुछ है नहीं। लेकिन मेरे को
कोई जानता नहीं है ना, किसको बताऊंगा? अच्छा, क्यों नहीं जानता है सर? क्यों नहीं जानता है? मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, घर में मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, उसी के साथ रहता हूँ। रेंट आता है, धंधा वंदा कुछ है नहीं, तो निकलता ही नहीं हूँ घर से। अच्छा, फैमिली के लिए सर जाना पड़ेगा ना? फैमिली के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा, फैमिली के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा, किसी से बात नहीं, करना पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा मेरे को? कोई जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ, राशन खरीदता हूँ, वापस आ जाता हूँ। किसी से बात अच्छा, नहीं ये सर अगर आगे इसको आप भूल जाओ, कैंगन को आप भूल जाओ, करता। और दूसरा कोई रास्ता है आपके पास? अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम, सर ये बहुत बड़े 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 अर्थशास्त्री इनकम। भी बता गए हाँ कि एक इनकम के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। हाँ, सही तो है, अगर लेकिन ये कोई अगर जानता नहीं है ना। वो देखो, मल्टीपल सोर्स तो मैं करूंगा, और भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में निवेश करूंगा, और भी रेंटल इनकम बढ़ा रहा हूँ, सब करूंगा, लेकिन मेरे को कोई जानता नहीं है, तो ये वाला मल्टीपल सोर्स मेरा बन नहीं पाएगा। नहीं सर, मेरा भी यही था, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ। पर मुझे फिर धीरे धीरे इसमें आया, फिर सबको मिला, सब मेरे जो इसमें कलीग्स है, हमारे बिजनेस पार्टनर है, उनको सबको मिला, तब पता चला कि कैसे सबके साथ बात करना चाहिए। कोई ऐसा फंक्शन है तो मैं पहले नहीं जाता था, तो अभी मैं जाता हूँ। कोई ऐसे जिम में भी हमें ज्वाइन किया हूँ। तो ऐसे बहुत सारा चीज हो सकता है सर, हमारे कांटेक्ट बढ़ सकते हैं, और हम किसी से अनजाने से भी अभी बात कर पा रहे हैं। पहले मेरा यही था कि मैं किसी से, मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी को मिलना, मैं मेरे में रहता था। तो होता है सर, वो हो जाता है धीरे धीरे, लास्ट में आपने अच्छी सीखने से बात हो जाता कही। ठीक है, आप थोड़ा लंबा बहुत ज्यादा खींचते हो पद्माकर जी। है। ओके। इतना लंबा लंबा आंसर दोगे ना, तो आदमी आधे में ही पक जाएगा आपके आगे। थोड़ा शॉर्ट में बोला करो। आपने जो लास्ट में बोला ना कि सर, एकदम सही कहा आपने। मैंने भी जब देखा था, तो मुझे भी लगा था कि यार, मेरे को तो कोई ज्यादा लोग जानते नहीं है, और जो जानते हैं वो ये मशीन खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, वो महंगी भी है। तो मेरे को भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मैंने देखा कि भैया पानी तो सब पीते हैं, तो किसी को भी बताया जा सकता है, तो मैंने फिर बताना शुरू किया, और काम बनता चला गया। ऐसे करके आंसर देके लो। अब फिर आओ माओ चाओ नई बात करते रहना, ज्यादा लंबा खींचोगे लोग बोर हो जाते हैं। ताकि अगला क्वेश्चन आने दो, ठीक है, उसको ज्यादा बोलने दो। शशि जी। जी सर, मैं कहता हूँ कि बात करने से बात बनती है सर। और हाँ। जितने भी बिजनेस हैं आप देखेंगे ना, तो उनको अनजान लोगों से ही ज्यादा उनका बिजनेस चलता है। आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को देखिए, उसके दुकान पे कस्टमर जो है नोन कितने आते हैं, ये सभी अनजान लोग आते हैं। जब आप इस चीज को मार्केट में लेके आएंगे सर, तो अनजान लोग ही मिल करके आपके साथ बिजनेस काम करेंगे। और ये जब आप करने का डिसीजन आपका हो जाएगा सर, तो ये आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये समय के मतलब अनुसार से अपने आप आपका जानने वाले लोग बढ़ जाते हैं। सर मेरे साथ भी हुआ था सर, मैं ऐसे अनजान लोगों के पास गया हूँ आज तक, इसी माध्यम के थ्रू। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, कि हम जिन लोगों के पास नहीं जानते थे सर, मेरे कुछ जानने वाले लोगों ने उन लोगों तक पहुंचा दिया। तो एक हम माध्यम मिल जाता है सर, और टीम बन जाती है। ठीक है, अच्छा आंसर है, गुड आंसर। नितेश जी। मैं दीपक जी ये बोलता हूँ कि सर आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आपके आपके और आपके पत्नी का परिवार तो है, इतने लोगों को तो आप जानते होंगे, चाहे आपका परिवार हो या आपकी वाइफ का फैमिली हो। आप वहां से शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि ये एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। इसमें आपको जो है इसके साथ साथ जो है हमारे साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, मैं भी किसी को नहीं जानता था, मैंने भी शुरुआत इसी तरह से की थी। लेकिन जब मैंने इसमें प्रॉपर जो है एजुकेशन लेना शुरू किया, तो मैं अनजान लोगों से भी बात करना सीखा, और वहां से भी आगे बढ़ना सीखा। तो जब आप हमारे साथ चलेंगे तो अपने आप रास्ता बनते जाएगा। आप अगर पहले ही नेगेटिव चलेंगे तो रास्ता नहीं बनेगा। रास्ता बनाने के लिए आपको हमारे साथ प्रॉपर एसोसिएट होना पड़ेगा, और डेडिकेटेड होके वर्क करना पड़ेगा, तभी ये चीजें आगे बढ़ पाएगी। एक लाइन आप लोग
और ऐड कर सकते हैं इसी में कि अगर कोई नहीं जानता है सर तो ये बिजनेस और करना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग आपको जानने लगेंगे। ठीक है ना, ये भी ऐड कर सकते हैं। अनुज जी। कर दिया कर दिया। हाँ सर ये सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो किसी को नहीं जानता। लेकिन हम अगर आप रेयर आदमी हैं, हेलो, सीधा अगर आंसर, आप सीधा हेलो, आंसर करिए पहली बात। सीधा मेरे को आंसर कीजिए। मैंने बोला कि मेरे को कोई नहीं जानता है। अच्छा मैं आपसे बात करूं? हाँ आंसर करो मेरे को। अच्छा बात करता हूँ। ये बताइए दीपक जी, कल को आपके बच्चे की बर्थडे होती है तो आप किसी को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? आपके हाँ घर बुलाता में हूँ। कोई है सर बुलाते हैं जिनको, क्या वो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके घर में शादी होगी तो कितने लोग आएंगे? हाँ शादी में तो आपके 500 घर, लोग। हाँ तो 500 लोग जो आपके घर में शादी में आएंगे वो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, दोस्त जिसको भी आप बुलाते हैं वो सबसे छोटा सर्किल, सबसे बड़ा सर्किल तो हमारा पर्सनल वही है एक तो। दूसरा इसके अलावा अननोन कॉन्टेक्ट्स की बात करें वो तो हजारों हैं। आप मार्केट में निकल जाइए, हर दुकान के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ है, हर होटल मतलब हजारों मैं 100 की लिस्ट तो आपको अभी मेरे साथ मार्केट चलिए, 100 की लिस्ट तो मैं अभी बना देता हूँ आपके लिए। अननोन लोगों का तो कोई। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताइए दिल से। अगर आपके अंदर बिजनेस करने की भूख पैदा हो गई है कि इसमें बड़ा पैसा कमा सकता हूं, तो आपको अपने सवालों के ये सारे जवाब मिल जाएंगे कि मैं किसको जानता हूं किसको नहीं जानता। ठीक है डन। सारे। दूसरा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को नहीं जानते और आप बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों को जानना चाहते हैं, आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए, आप किसी भी क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी वाइफ किसी भी किटी पार्टी को ज्वाइन कर लेगी, इतने लोगों को आप जानना शुरू कर देंगे। और दूसरा एक आखिरी बात, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बन गया ना कोई, तो उसके बाद एक तो वो मशीन निकालता है, उसके सारे रेफरेंस आपके कांटेक्ट बन जाए। तो शुरू में बस 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर ही चाहिए, फिर तो उनके रेफरेंस टू रेफरेंस आप आगे बढ़ते चले जाए। चलिए रिग्नेश भाई को लास्ट ले लेता हूँ इस क्वेश्चन पे। जी सर, सबसे बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। सुदेश सर ने बोला था कि सर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे कम लोग चाहिए, सिर्फ 2 लोग मिल जाएंगे तो भी आप सक्सेस हो जाएंगे। सिर्फ 2 लोग, अगर 2 लोग में नहीं है तो सर आपको तो 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए अंत के लिए। तो 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी ढूंढ लो तो भी बिजनेस में आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है। अच्छा एक और आता है, कई बार लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हालांकि मेरे साथ बहुत कम आया है ये क्वेश्चन। किसी के पास आया ये क्वेश्चन क्या आई एम नॉट इंटरेस्टेड? नहीं आता है सर। कम आता है, पूछता हूँ गौतम जी से, देखता हूँ। ये सर आया था, अभी इसी वीक में आया था। क्या एक्चुअली क्या मैंने एक क्या बोला? हाँ सर, तो मैंने कहा सर आप किस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, पानी पीने के लिए या मेरे डेमो देखने के लिए? नहीं, मैं डेमो देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ आपके पीने वाले पानी पर। एक बार आप उस पानी को टेस्ट करवाइए तो आप खुद इंटरेस्ट हो जाओगे कि मैं क्या पानी पी रहा हूँ। नहीं, इसको ना थोड़ा आपको क्वेश्चन गलत पूछा आपने गौतम। जब जी उसने बोला ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर कोई बोलता है ऐसा तो पूछना चाहिए सर आपका किस में इंटरेस्ट नहीं है, हेल्थ में या बिजनेस में? जी बिल्कुल सर, ये और भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्थ में कैसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे भाई को? बिल्कुल सर, करेक्ट है। ठीक है। रहता है। और तीसरा, एक बार राम अवतार जी ने बड़ा अच्छा बोला था। जी बोला था सर मशीन पसंद नहीं आई, बिजनेस पसंद नहीं आया, या मैं पसंद नहीं आया। पूछ दो। बिल्कुल सर, करेक्ट। ये अच्छा सर, और भी ऊपर। तो ये सवाल कभी कभी आ जाता है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल है। हाँ नित्यानंद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर कुछ लोग तो डेमो देखने के लिए ही नहीं कहते, वो ये क्वेश्चन पर जाते ही नहीं, बोलते मैं कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। इसका क्या वो सर? आपसे आपको आपको बहुत आता होगा ऐसा, क्योंकि एक ही आदमी को आप 10-20 बार यूज कर चुके हैं, तो जानता है कि इस बार फिर डेमो दिखाएगा तो 1-2 लाख का चूना लगाएगा। कोई मत देखो इसका। अब डेमो देखा कि फिर तो रगड़ के पैसा ले लेगा हमसे, इसलिए इसका डेमो ही मत देखो यार। तो ये आएगा, ये आपके पूर्व पुराने पापों की सजा है नित्यानंद जी। ये आएगा आपके साथ, क्या किया जा सकता है बताइए। उसी आदमी को बार बार टच कर रहे हैं आप। नए आदमी में भी बात करते हैं सर, तो कितना लोग बोलते हैं कि हमको ये सब से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना नेटवर्क मार्केटिंग से अभी तो तब तो पूछिए कि आपको मैंने बताया क्या है कि इंटरेस्ट होना है नहीं है, पहले देखो तो सही सर। देखने के लिए नहीं तैयार। नहीं देखिए, हमको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी आदमी को आप कभी कभी इस्तेमाल नहीं किए और उसको पहली बार आप फोन कर रहे हैं कि सर एक अच्छा प्रोडक्ट है और एक अच्छा बिजनेस है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बोलेगा अच्छा दिखाओ। अब अगर ऐसा कह रहा है ना तो थोड़ा सा अपना डायलॉग चेंज कीजिए। फोन तो उठाता है ना आपका? उठाता है। हाँ, तो फोन उठाता है तो थोड़ा डायलॉग चेंज कीजिए, रिकवरी वाला, नो ऑब्लिगेशन वाला, कि सर अगर उनको पता है आपके बारे में तब डायलॉग अलग होगा, और अगर आपके बारे में उनको कोई पता नहीं है, आपके फेसबुक में भी नहीं है, कहीं नहीं है, किसी तरह से उनको जानकारी नहीं है कि आप कैंगन करते हैं, तो डायलॉग अलग होगा। तो डायलॉग ये माना कीजिए कि हम सर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोडक्ट को लेके और इस बिजनेस को भी हम कर रहे हैं। आप बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे, ये आपका डिसीजन होगा। हो सकता है आपको बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन एक बार चाहता हूँ फैमिली के साथ सर 1 घंटे का टाइम दीजिए और देख लीजिए। तो ये हो गया नो ऑब्लिगेशन, कि देखने के बाद आपकी कोई जरूरत नहीं है कि आप खरीदे ही खरीदे। वरना क्या होता है ना, तो जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, कहाँ गए नित्यानंद जी, बहुत एक्साइटमेंट में जब प्रमोट करते हैं किसी चीज को कि सब देखते ही जादुई प्रोडक्ट है, देखते ही पागल हो जाइएगा, देखते ही एकदम हिल जाइएगा, तो उसको डर लग जाता है पहले ही, तो बाप रे बाप देखते ही हिलना पड़ेगा, देखते लेना पड़ेगा। तो ये नो ऑब्लिगेशन वाला थोड़ा लगाइए, तब ऐसे लोग देख लेंगे कम से कम आपसे। और देखने के बाद हमारे प्रोडक्ट, हमारी मशीन में कुछ ऐसा है जो डेमो काम करता है, डेमो देखने के बाद लोगों का दिमाग हिलता है कि नहीं इस बार नित्यानंद जी जो है कुछ अच्छा कर रहे हैं। और एक बात और बता दें नित्यानंद जी, आपके लिए स्पेशली, आप काम करते जाइए, ठीक है। आज मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं जिनको मैंने शुरुआत में बताया था, और वो आज भी मेरे से ज्वाइन नहीं हुआ है, मेरी टीम में हमको पता लगा कि कहीं से जुड़ गया है। क्या बुरा है? तो मेरे साथ भी हो रहा है। आपके साथ भी होगा। तो संख्या को इतना बड़ा कर देंगे, छतरी इतना बड़ा कर देंगे अपना, कि बेटा आज न कल तो मेरी छतरी के नीचे तुम आ ही जाओगे। मेन बात क्या है कि जो जो प्राप्त है उसके साथ काम कीजिए। मैंने हमेशा एक मंत्र आप लोगों को और दे दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के बीच में। आपके साथ 2 लोग अगर है ना, हमेशा हम बाहर तलाशते रहते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तलाशी अच्छी बात है, लेकिन 2 लोगों पे अपना 99% टाइम दे दीजिए। उन 2 लोगों को इतना ग्रो करिए। अगर 4 लोग आ गए हैं आपके साथ, नित्यानंद जी कितने लोग आ गए देखा जाए तो, डायरेक्ट कितने लोगों को लेके आप आए? 8 लोग। 8 लोगों को लेके आ चुके हैं आप। इन 8 को ही टाइम दिया जाए, बार बार मिला जाए, बार बार काम किया जाए, एक्टिवेट करने की कोशिश की जाए, कुछ पैंतरा लगाया जाए, तो यहीं से बड़ा गेम हो जाएगा और बहुत ज्यादा लोगों को सुनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बाकी जब आप ग्रो करने लगेंगे ना, तो स्ट्रेंजर्स भी आएंगे आपके पास। नाम जैसे जैसे आपका बड़ा होगा, कि जमशेदपुर का तो लीडर भाई नित्यानंद जी है, उन्हीं की टीम सबसे बड़ी है, तो नाम बड़ा होता है तो काम बड़ा होता है।
तो इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए, अभी जो लोग हैं उनके साथ पूरी ताकत लगाइए। और ये आता है, कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे हैं जो देखेंगे भी नहीं, क्या करेंगे, नहीं देखेंगे हम, कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं देखेगा तो नहीं देखे। आपका तो हो गया था ना गौतम जी? यस सर। हाँ अनुज जी। सर ये नॉट इंटरेस्टेड वाले मेरे पास भी आए, और ये व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। थोड़ा हर्ट होता है, जिनको 10-10 20-20 साल से जानते हैं आप, वो भी सीधे लिख देते, तो हर्ट भी हुआ मुझे। दूसरा, ये पुरानी साख पे निर्भर करता है, आपकी पुरानी साख कैसी। जैसे अगर आप बहुत सक्सेसफुल आदमी कभी नहीं रहे हैं, तो वो ये मान के चलता है कि कोई उल्टा सीधा प्रपोजल लेके आ रहा है, इस पर टाइम बर्बाद करना बेकार, सुनना बेकार है ना। और इसके अलावा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से जो चिढ़ है, तो जैसे ही उसकी नॉलेज में कहीं से भी पता चलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। एक बंदे ने मुझे बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग और उससे जुड़े हुए किसी भी प्रोडक्ट को जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। अब फिर मैंने उसको बोला कि भाई ये बता, बल्कि मेरा काफी पुराना परिचित है वो, अच्छा साथ में, मैंने कहा ये बताओ कि सॉरी, मैंने उसको बोला ये बताओ कि बिना जाने किसी भी चीज को तुम एकदम से रिजेक्ट कर दे रहे हो। ये तो साइंटिफिक तरीका भी नहीं है बिल्कुल भी। वो साइंस का स्टूडेंट है, साइंस भी ये बोलती है कि पहले चीज को जानो, उसके बाद एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट कर दो। एक दूसरा हुआ ये कि वो राजी हुआ और उसने पूरा डेमो देखा बाद में, और उसके बाद वो प्रभावित हुआ इस बात से बहुत ज्यादा कि ये तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और बिजनेस प्लान देखा, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था, तो बोला कि यार प्लान भी बहुत बढ़िया है। तो फिर मैंने उसको हड़काया कि तुम वो आदमी हो जिसने मुझसे 2-3 बार बोला कि मेरे को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब तुमने देखा है तब तुम्हें समझ में आया। ये एक तीसरा, कुछ लोग जो है ना, बिल्कुल अनजान लोग जो है, एक तो वो इस तरह की बात करते हैं, और एक जान पहचान वाले करते हैं। इन दोनों के कैरेक्टर में भी फर्क होता है। जो अनजान आदमी है, नॉट इंटरेस्टेड वाला, उसकी कुछ धारणाएं बनी हुई है आपके, आप इस तरह के लोगों के बारे में, उस पर तो आप ज्यादा काम कर नहीं सकते। अगर उसने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जिनके साथ कोई रिलेशन रहा है आपका, उन पर आप फिर भी कोशिश कर सकते। अल्टीमेटली कोशिश ही करना है आपने, वो कोशिश ही कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना पड़ेगा भविष्य के लिए। हाँ, एक काम सर मैं और करता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है और वो बहुत मानता है, उसने कई बार मैंने टाइम देने की कोशिश की, उसने नहीं दिया। मैंने कितना समझाया यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज्जत भी बहुत करता है वो, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था देखने समझने में भी। तो फिर मैंने लास्ट में उससे बोला कि यार ठीक है, तेरे को तू समझ नहीं रहा है बात को, तेरा इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा है, मैं तेरे को कुछ मटेरियल भेजूंगा व्हाट्सएप पे, तू उसको देख लेगा। बोला हाँ उसको देख। अब इसमें इसको कोई जवाब नहीं देना है। मैंने कहा पूछूंगा नहीं तेरे से मैं कि क्या डिसाइड किया। तो मैं उसको डेमो का वीडियो, जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन का कुछ चीजें लिमिटेड, और कुछ सेलेक्टेड टेस्टिमोनियल एक तरफा भेज दे, ताकि उसकी नॉलेज में आ जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद वो मुझसे कांटेक्ट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नॉट इंटरेस्टेड वालों में मैं ये काम कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, बढ़िया। पद्माकर जी। हाँ यस सर। अच्छा, कोई ऐसा बोलता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये पूछता हूँ कि भाई आपको किस में इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ये भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी कोई आप जिसको अगर जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को कि जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा, तो उसका आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं अभी मेरी टीम बना रहा हूँ, ये अभी 2-3 महीने में मैं ऐसी टीम बना रहा हूँ, तो उसमें जो इंटरेस्टेड है तो उसको आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये लास्ट है। अगर एकदम किसी शर्त पे इंटरेस्टेड कोई नहीं हो, तो लास्ट में आप उनसे इतना काम करवा सकते हैं कि भाई कुछ हमें मेरे काम के लोग आप दे दो। और मेरे काम के लोग देने के लिए आपको तो एक बार देखना पड़ेगा ना, तभी तो आप बता पाओगे कि मेरे काम के कौन से लोग हैं। तो भी दिखाया जा सकता है। इसको थर्ड पार्टी अप्रोच बोला है एरिक ओरी जी ने। ठीक है, कि मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपके लोगों को दिखाना है, बट उसके लिए आप देख लो। लेकिन ये लास्ट है पद्माकर जी, पहले तो कोशिश करो कि क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो।
पहले तो उसको इंटरेस्टेड बनाना होगा ना। वैसे क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और कल के लिए मेरे पास अभी 6 क्वेश्चंस रह गए हैं, कल हो सकता है हम लोग कंप्लीट कर जाए। 8:10 हो चुके हैं। चलते चलते फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठते हैं जूम मीटिंग पे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोफेशनल बनने की जर्नी में, ठीक है, कभी भी आप देखेंगे किसी भी दुनिया के हर एक क्षेत्र में जो लोग पैसा कमाते हैं वो वही लोग कमाते हैं सर जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। चाहे आप क्रिकेट की देख लो, बैडमिंटन की देख लो, या सिंगिंग की दुनिया देख लो, डांसिंग की दुनिया देख लो, कोई भी दुनिया आप देख लो, वहां पे पैसा कौन कमाता है? जो प्रोफेशनली काम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा सर। और प्रोफेशनल कभी भी एक दिन में नहीं बनता है। बिल्कुल। बनने के लिए ना, आपने सुना होगा कि प्रोफेशनल बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं एक ही काम को। जैसे आपने आज से गाना गाना शुरू किया तो 10,000 घंटे आप गाना गाएंगे ना, तो आप प्रोफेशनल सिंगर बन जाएंगे और तब आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेशनल बनना जरूरी है। और उसके लिए प्रोफेशनल कौन होता है? जो उससे रिलेटेड किताब पढ़ता है, जो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करता है, जो उससे रिलेटेड दिन रात काम करता है, वही प्रोफेशनल बनता है। क्योंकि आपको ये भी कैलकुलेशन मैंने बताया था कि 10,000 घंटे की प्रैक्टिस अगर करनी है, तो रोज आप 4 घंटे करोगे ना, तो 7 साल लगते हैं सर। तो 7 साल लगता है सर एक प्रोफेशनल बनने में, और वो भी 4 घंटा करोगे। तो अगर आप 2 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस काम में प्रोफेशनल बनने में आपको 14 साल लगेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल बनना है, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एरिक वोरे की किताब पढ़िए, जूम मीटिंग में आइए और लाइए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, कोई भी इवेंट मत मिस कीजिए, ठीक है। हाँ, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग दे दूं, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। कल हमारी टीम में एक बहुत अनुभवी आदमी है जिनको आप सब जानते हैं, शैलेंद्र जी, हनुमानगढ़ से। हालांकि यहाँ पे अभी उन्होंने बहुत फास्ट 50 मशीन बेच चुके हैं, 50 से 50 क्रॉस कर चुके हैं बहुत फास्ट, ठीक है। क्यों क्रॉस कर चुके हैं? कि वो प्रोफेशनल हैं और एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उन्होंने 7 साल अपने पूरे कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं। तो इसके पहले उनके पास एक बड़ा अनुभव है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे भी कामयाब हो रहे हैं, चाहे चुनौतियां जितनी भी आ रही हो, बट वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अगले 2-3 महीने में वो शिक्षक बन जाएंगे, ठीक है। तो कल उनका टाइम मैंने लिया है, वो कुछ विशेष मुद्दे पे बात करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। इसलिए कल की मीटिंग मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, और आप लोग मैक्सिमम टीम को लेके आने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपके लोग उनसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकें। अगर उनकी बात सुनने के बाद कहीं पे सहमति या सहमति या कोई डाउट होता है तो वो उनसे पूछ सके, ठीक है। तो शैलेंद्र भाई, रेडी हैं आप? कल मिलते हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने को करके पता चले, घर से उठा के या नुकसान उठा के थोड़ा पता साउंड चले। कम आ रहा है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र भाई साउंड कम आ रहा है, थोड़ा सा गाड़ी रोक लो ना 1 मिनट, थोड़ा नजदीक लाके बोलो। हाँ सर, अभी मैं ये कर रहा। आ रहा है सर अभी आवाज? हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि कल का जो विषय रहेगा, क्योंकि हम जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ठोकरें खाने के बाद में, नुकसान होने के बाद में हमें पता चलती है। अगर वो पहले से पता हो तो वो चीजें, जो नुकसान है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम चोट खा के सीखे, आदमी की जो फितरत है कि वो अपने अनुभवों से ही सीखता है, लेकिन कुछ चीजें अगर पहले से पता हो तो कुछ आसान हो सकता है बिजनेस। उस विषय पे अपने बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो थैंक यू। अब सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप लोग चलते चलते एक दूसरे को विश भी कर सकते हैं। और शैलेंद्र जी की मीटिंग बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, क्योंकि अभी उनका बहुत रनिंग वाला फेज है, ठीक है ना? उनका रनिंग फेज है अभी, अभी सुबह से लेकर रात तक वो काम करते रहते हैं और जॉब में भी हैं, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि वो पुलिस में है और जॉब करते हुए इतना फास्ट काम कर रहे हैं।
3 से 4 महीने में उन्होंने 50 सेल किया है, बहुत करते हुए। इस बात को समझिए। इसलिए हो पाया है क्योंकि वो एक्सपर्ट है, तो उनके कल नॉलेज का काम उठाएंगे हम लोग। अरे यार, का जैसे ही ऑप्शन देता हूँ सब अनम्यूट कर लेते हैं। इतने दिनों से आप लोग रूम पे बैठ रहे हो लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। और अपनी टीम में मलेशिया का प्रमोशन करते रहिए, क्योंकि मलेशिया का विजिट आपके गेम को चेंज कर सकता है, आपकी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, आपकी क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। मैं जो भी क्लैरिटी वाली बातें करते हूँ ना, जैसे अनुज जी ने आज पूछा कि सर वो एक आदमी से 20 लाख कहाँ से आएगा, थोड़ा बताइए, वो सब क्लैरिटी मुझे सैम सिंह जी से मिली है। वो गणित के मास्टर आदमी है, ठीक है। तो उनसे मिलने का मौका है और फुर्सत पे मिलने का मौका है। इंडिया में तो आते हैं तो बस हाय हेलो और फोटो खिंचवाने तक ही होता है, बात करने का मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं शैलेंद्र जी की मीटिंग में, और इवेंट का प्रमोशन करते रहिए, अपनी टीम से ज्यादा लोग जाएं, इसका ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। सर जी।